जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कि कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि का ये महापरिवर्तन होने वाला है। 29 मार्च 2025 को शनि ने राशि परिवर्तन किया है और अब जून 2027 तक शनि मीन राशि के अंदर गोचर करेंगे। आपकी राशि में अब तक शनि थे, जो शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपको चल रहा था। अब आपकी राशि से दूसरे घर में शनि जाएंगे। अभी भी शनि की 7.5 का तीसरा चरण आपको शुरू हो जाएगा। अब शनि राशि से दूसरे घर में जाकर क्या परिणाम देंगे, शनि के 7.5 का दूसरे चरण का क्या आपके जीवन में फल होगा। 2.5 वर्ष तक शनि अब यहाँ रहेंगे। शनि आपकी राशि और 12वें घर दोनों के मालिक हैं, धन भाव में बैठे हैं। तो किस प्रकार का होगा परिणाम, क्या होंगे लाभ, क्या सावधानी और क्या चेतावनी, इसकी पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार बने हुए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया हुआ है अपना व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस भेज सकते हैं। वो पेड कंसल्टेंसी होगी। वीडियो चंद्र राशि पर ही हमारा आधारित है। अगर आप लगन से इसको देखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़्यादा अनिवार्य यही है कि कुंभ लगन की आपकी अगर पत्रिका है तो आपको शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो ये गोचर आपको ज़्यादा कारगर रिजल्ट देने वाला देखा जाता है, अन्यथा आप इसको राशि के आधार पर ही देखें। सबसे पहले हमें देखना है कि ग्रह की पोजीशन अब कहाँ गई है। शास्त्र के अनुसार नियम है कि अगर कोई ग्रह राशि या लगन का स्वामी के साथ साथ 6, 8 और 12 भाव का स्वामी भी हो जाता है तो वह 6, 8, 12 के फल इतने नहीं देता जितने फल वो राशि या लगन के देता है, क्योंकि लगन सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान कहा जाता है। केंद्र और त्रिकोण दोनों के अंदर जो कॉमन राशि है वो ये लगन या राशि ही कहलाती है, यानी 1 नंबर। इसलिए यहाँ पर जो पहला भाव है उस या पहला राशि को जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके फल शनि ज़्यादा देंगे। अब हम अगर देखें तो शनि अब राशि परिवर्तन करके यानी यहाँ से निकलकर सबसे पहले पहुँचते हैं वो सेकंड हाउस के अंदर। इसमें रिलीफ क्या है, सबसे ज़्यादा रिलीफ ये है कि पिछले समय में एग्जैक्ट आपके चंद्रमा के ऊपर शनि का ट्रांजिट था, और जब जब चंद्रमा के एग्जैक्ट ऊपर शनि का ट्रांजिट होता है आपके मन, मस्तिष्क, सोच विचार पे प्रभाव डालता है, उसे नेगेटिव करने की वो कोशिश करता है। इरिटेशन कह सकते हैं, क्रोध कह सकते हैं, चिड़चिड़ाहट कह सकते हैं, झुंझलाहट कह सकते हैं, ये समस्याएं कह सकते हैं। ये चीज़ें अधिकतर देखा गया है शनि की 7.5 के सेकंड फेज में चलती है, क्योंकि शनि एग्जैक्ट आपके चंद्रमा के ऊपर ट्रांजिट करता है। अच्छी बात यहाँ ये हुई है कि शनि राशि के ही मालिक होकर वहीं चल रहे हैं, इसलिए इन्हें ज़्यादा स्तर पर परेशान नहीं किया होगा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो वो देता ही है। अधिकतर उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम 7.5 में देखी जाती है जिन लोगों की कुंडली के अंदर शनि की पोजीशन अच्छी नहीं होती। शनि पीड़ित होते हैं, शनि शत्रु राशियों में हो, शनि नीच के हों, शनि अस्त हो जाएं, तो ऐसा शनि 7.5 या ढैया में व्यक्ति को प्रॉब्लम देता है। और जब शनि की प्रॉब्लम है तो सीधी सीधी उस प्रॉब्लम को आपके कर्मों से, कर्मों में आने वाली अड़चन और व्यवधान के लिए जाना जाता है, और साथ ही साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ यानी नौकरी या व्यापार के अंदर उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है। वो चीज़ हमें यहाँ क्लियर इस कॉम्बिनेशन से दिखाई दे रही है। अब शनि के 7.5 का तीसरा चरण आता है, यानी शनि एग्जैक्ट चंद्रमा से निकलकर दूसरे घर में पहुंच जाते हैं। दूसरा घर किसका है? दूसरा घर धन का है। ये वो धन है जो धन हम अपने जीवन में कमाने के बाद पूंजी रखते हैं, जोड़ते हैं। यानी शनि का ये इंडिकेशन दिखाता है कि भाई इस दौरान आपका जो जीवन में धन है वो आएगा भी और अब जुड़ता भी दिखाई देगा। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई 2.5 वर्ष के लिए शनि एक पूंजी वाले ग्रह की तरह काम करेंगे, कि अब ये प्लेनेट आपके जीवन में धन को एकत्रित करने की स्थितियों की तरफ ज़्यादा फोकस दिखाई देगा। बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति भाव में आकर, भावुकता में आकर अपना पैसा इधर उधर लुटा देता है, लोगों को दे देता है, फिर वो उस चीज़ को समझ नहीं पाता है कि भाई लोग बाग दुनिया में ऐसे भी हैं जो आपका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप पागलों की तरह उनके पीछे लगे हुए होते हैं। लेकिन ऐसी स्थितियों में जाके व्यक्ति को अब लगना शुरू हो जाएगा कि भाई बिना वजह किसी के ऊपर अपना इन्वेस्ट मत करो, अपने पैसे बचा के रखो, जो मेहनत करके कमाते हो उससे सेव करो, अपने घर परिवार के लिए करो, बाकी दुनिया के लिए नहीं करो। बहुत बार ऐसी कॉम्बिनेशन में ये चीज़ें देखी जाती हैं, यानी यहाँ एक पूंजी का बढ़ना देखा जाता है।
ये दूसरा घर है, यहाँ पर मीन राशि पड़ी हुई है, यानी यहाँ पर धन के जो आने की जो संभावना है वो बहुत हद तक ये भी दिखाई देती है कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवलिंग से, विदेशों के लोगों से, विदेश यात्राओं से, नौकरी करके या विदेश से जुड़कर काम होने की स्थितियाँ या व्यापार की स्थितियाँ जुड़कर लाभ देने की स्थितियाँ यहाँ दिखाई देती हैं। ये इस चीज़ को दर्शाती है क्योंकि यहाँ पर ये बृहस्पति की राशि है और ये बृहस्पति की एक जल तत्व राशि है जिसको हम आध्यात्म से जुड़ी हुई राशि भी कहते हैं, यानी ये फेयर मनी की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब यहाँ पर आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई ऐसा पैसा नहीं आएगा जो पैसा किसी प्रकार के गलत तरीके से कमाया गया हो। यहाँ फेयर मनी का कॉम्बिनेशन है, ऐसा प्लेनेट आपको अच्छा पैसा देता है। अब शनि 11वें घर को भी वापस यहाँ से बैठ के दृष्टि दे रहे हैं, यानी सीधा मतलब है दूसरे घर से बैठ के एकादश को देखता है। दूसरा भाव अगर पूंजी का है, पैसे के जुड़ाव का है, तो 11वां भाव आपके जीवन में लाभ का और प्राप्तियों का है। अब ये शनि और गुरु की एक अच्छी साठगांठ यहाँ बनती है क्योंकि शनि गुरु की राशि के अंदर है और गुरु की ही दूसरी राशि को दृष्टि दे रहे हैं, यानी शनि का एक बहुत अच्छा संबंध गुरु की राशियों से बना, जो इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि अब ज़्यादातर स्थितियाँ यहाँ पर डिपेंड करेंगी गुरु के ऊपर, क्योंकि शनि गुरु की राशि में बैठकर गुरु की दूसरी राशि को देखता है। अब गुरु ग्रह जो है 15 मई से राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से बैठकर गुरु की पोजीशन भी 11th हाउस को देखेगी, यानी यहाँ पर जो समय है ये आपके जीवन के लिए एक बहुत बेहतर समय है और बहुत बढ़िया समय है, जिसको मैं फाइनेंशियल गेन के लिए बहुत अच्छा समय कहता हूँ कि भाई 15 मई से लेकर अक्टूबर के अंत तक बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे और अपने ही घर को वापस देखेंगे। शनि भी वहाँ देख रहा है, डबल गोचर डबल ट्रांजिट का कॉम्बिनेशन यहाँ लगता दिखाई देता है, यानी शनि की स्थिति अपने आप में बेहद शुभ है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यानी शनि की पोजीशन वाइज स्थिति देखें तो बहुत अच्छी हुई। वहीं राशि का मालिक दूसरे घर में बैठा है तो ये धन के लिए अच्छा हो गया, फाइनेंस के लिए अच्छा हो गया, प्रोफेशनली गेन के लिए बड़ा अच्छा हो गया। अब दूसरे घर का मालिक भी 12वें घर का मालिक भी है प्लेनेट। अब 12वें का मालिक अगर दूसरे घर में जाता है तो इसको कहते हैं कि भाई यात्राओं पर खर्च कराता है, ये इन्वेस्टमेंट का समय है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी जो पूंजी आपके हाथ में आती है उसको आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कहाँ? क्योंकि शनि देखते हैं तीसरी दृष्टि से चौथे घर को, यानी इस दौरान प्रॉपर्टी के क्षेत्र में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए बड़ा अच्छा समय है। या कह सकते हैं जो लोग चाहते हैं भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदना, उस पर इन्वेस्टमेंट करना, प्लॉट खरीदना, रिनोवेशन कराना, मकान बनाना शुरू कराना, कोई अच्छा व्हीकल ले लेना, तो वो हमें शनि के कॉम्बिनेशन से दिखाई देता है। दूसरे घर से बैठकर शनि की यहाँ दृष्टि पड़ रही है तो जिन लोगों के पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई समस्या चल रही है या वहाँ का पैसा मिल जाए या विवाद सुलझ जाए वो भी यहाँ मिलेगा। और 11वें भाव पे दृष्टि तो इस बात को लगातार दर्शा ही रही है कि ये कॉम्बिनेशन फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, जीवन में आर्थिक स्थिति को समृद्ध करने के लिए ये कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई दे रहा है। अब शनि को अगर हम देखें तो 2.5 वर्ष के लिए शनि का ये ट्रांजिट 7.5 होते हुए भी आपको बहुत हद तक बहुत रिलीफ देगा, क्योंकि जैसे ही 7.5 के दूसरे चरण से मुक्ति होगी तुरंत आपको मेंटली तो बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पिछले 2.5 वर्ष में आपको जिन लोगों ने कुछ सीखा या सिखाया, किसी ने कुछ चीटिंग की, किसी ने परेशान किया, अब आप उन लोगों को अवॉइड करना सीख जाएंगे कि भाई तू अपने घर रहे, मैं अपने घर खुश हूँ, ना मैं तेरे से कुछ पूछूंगा, तो मेरे पास ना आएगा, ना मैं तेरे से कुछ बात करूँगा। इसलिए ये चीज़ें भी हमें यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रही हैं। शनि इस दौरान 2 बार वक्री अवस्था में भी होंगे। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर 2025 तक शनि वक्री होंगे। 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक शनि वक्री होंगे। शनि का वक्री होना, राशि का मालिक होकर दूसरे घर में है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली ठीक है। लेकिन 12वें घर के लॉर्ड अगर वक्री होते हैं तो इस दौरान अचानक से आपके ऊपर कुछ खर्चा बढ़ सकता है। वो खर्चा घर परिवार की जिम्मेदारियों पर बढ़ सकता है। अचानक आपके ऊपर कोई ऐसी समस्या आ सकती है जिससे आपकी कुछ जो पूंजी है वो किसी पारिवारिक जिम्मेदारी में या बीमारी पर खर्च हो सकती है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं। तो यह भी कहा गया है कि ऐसे समय में जो खर्च है उसको थोड़ा संतुलन में करें और सोच समझ कर करें। उसके अलावा देखें तो ये ओवरऑल ट्रांजिट बहुत ही खास, बहुत ही शुभ है। 7.5 के ढैया सेकंड चरण से मुक्ति भी मिलेगी, बड़ा रिलीफ भी मिलेगा, फाइनेंशियल गेन भी करेंगे और कॉम्बिनेशन आपके देखिए अपने आप में कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो कुंभ राशि या कुंभ लगन के जातकों के लिए शनि का ये ट्रांजिट खास तौर पे 7.5 का तीसरा चरण बेहद शुभ दिखाई दे रहा है। जय श्री राम।